अमेरिका के जंगलों में इस समय आग लगी हुई है। वो कौन सा इलाका है जहां पे आग लगी हुई है और वो कितनी भयावह आग है? केवल विवादों की आग नहीं लगी हुई है, आग वाकई में लगी हुई है खास तौर पर, और कैलिफोर्निया के इलाके के अंदर आग लगी हुई है। ये अमेरिका का वेस्ट कोस्ट का इलाका है अब मृत्युंजय, और इस वेस्ट कोस्ट के इलाके के अंदर इस समय जबरदस्त, अमेरिका के नक्शे को अगर आप देखें तो अमेरिका का ईस्ट कोस्ट जो है वो ठंडा होता है और वेस्ट कोस्ट जो है वो अपेक्षाकृत गर्म होता है। तो इसलिए इस वेस्ट कोस्ट के इलाके के अंदर, खासतौर पर कैलिफोर्निया के इलाके के अंदर जबरदस्त जो है वो इस समय आग लगी हुई है। बताया जा रहा है, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कि कुछ जो फायर वर्कर्स हैं जो कि आग बुझाने के काम में लगे हुए थे, उनमें से एक दो के मारे जाने की खबर भी आ रही है। साथ ही बड़े पैमाने पर लोग यहाँ से छोड़कर पलायन कर रहे हैं, और ये जो इवेंट हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि इस पूरे इलाके के अंदर क्लाइमेट चेंज का असर देखा जा रहा है। एक तरफ यहां पर वॉशिंगटन के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर जबरदस्त बर्फ पड़ रही है, तो आप सोचिए एक तरफ बर्फ बहुत ज्यादा पड़ रही है न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन के इलाके के अंदर, दूसरी तरफ जो अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है वहां पर आग लग जाए। इतनी ज्यादा जंगलों के अंदर आग तभी लगती है, हमारे यहां गर्मी के मौसम में लगती है, तो उस समय ऐसे समय में आग लग रही है जबकि हमारे यहां पर सर्दियों का मौसम है। लेकिन इस पूरे इलाके के अंदर इस समय काफी जबरदस्त आग की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही है, और इसी के मद्देनजर जो है काफी अफरा तफरी है इस पूरे क्षेत्र के अंदर। जो क्लाइमेट चेंज आपने बात की, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, क्या होता है, और जिससे ये आग लग जाए, और आग इतनी भयावह लगे, जंगल में आग लगने का मतलब ये है कि कहां जाएगा। बिल्कुल, और इस तरीके की घटनाएं ब्राजील के जंगलों में, अमेज़न के जंगलों में हुई है, भारत में भी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के इलाकों के अंदर ये गर्मी के मौसम में ये घटनाएं और इनकी आवृत्ति बढ़ती जा रही है। और ये इसके पीछे कई कारण होते हैं। मानवीय आबादी भी एक बड़ा कारण है, जंगलों का सिकुड़ता हुआ आकार भी एक कारण है। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन के अंदर माना जा रहा है कि धरती का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, जो नक्शा मैंने अभी आपको बताया कि कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसे में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो बर्फ है, ये बर्फ धरती का बेसिकली कूलिंग सिस्टम है जो हवाओं की कूलिंग के लिए और टेम्परेचर को मेंटेन करने के काम आता है। लेकिन अगर यहां पर दबाव बढ़ेगा, ओजोन की लेयर जो है वो डिप्लीट होगी, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो आएंगी, तो ये बर्फ की चादर सिकुड़ती चली जाएगी। यहां बर्फ यदि कम होगी तो पूरा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके ऊपर असर पड़ेगा, समुद्र तल ऊंचा हो जाएगा, गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो जंगलों में आग लगेगी, फसलें कम होंगी, पूरा इसका एक लंबा चौड़ा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। और जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो आबादी का पलायन होता है, आबादी का दबाव बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे में ये एक बड़ा साइकिल है, और इसके अंदर ये अपने आप में इंड्यूस भी करता है मृत्युंजय, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो बर्फ के पिघलने से भी मीथेन गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है तो और क्लाइमेट चेंज बढ़ता है, और क्लाइमेट चेंज बढ़ता है तो और बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो और मीथेन गैस निकलेगी। तो ये एक दुष्चक्र जो बढ़ेगी और दुष्चक्र है। तो इस दुष्चक्र के अंदर फंसते चले जा रहे हैं हम, और ये एक बड़ा खतरा तो है ही सही, लेकिन दूसरा बड़ा खतरा इस चीज को लेकर भी है कि इन तमाम खतरों के बीच में, क्योंकि ये तो साझा खतरा है, ये तो सभी के लिए है, लेकिन उस खतरे के बीच में जो खतरा है वो विवादों का खतरा है, वो बारूद का खतरा है, वो लड़ाई और झगड़ों का खतरा है, क्योंकि यूक्रेन यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप डेनमार्क से देखें तो डेनमार्क के पास में पोलैंड है और पोलैंड के पास में यूक्रेन है। तो इतनी नजदीक के अंदर ये डायनामिक है जहां पर रूस के साथ जंग चल रही है। साथ ही जैसे ही यूक्रेन के साथ लड़ाई शुरू हुई थी मृत्युंजय, उसी दौरान फिनलैंड और स्वीडन ने भी जो है, जो अब तक नेटो का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने भी नेटो में शामिल होने का फैसला लिया है। तो आप सोचिए कि अगर ग्रीनलैंड भी इसमें शामिल हो जाता है तो नेटो का दायरा जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, और नेटो का दायरा जो है वो इस इलाके तक उसकी पहुंच आ जाएगी। और उसके बाद मेरे ख्याल से ये एक छोटा सा ही इलाका बचता है जो कि आइसलैंड का इलाका है, और ये आइसलैंड है। और आइसलैंड जो है, क्या अमेरिका की नजर उस पर भी होगी, या यहां तक आएगा तो आगे भी जाएगा ही। बिल्कुल। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।